तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई स्वर्गवासी धर्म पाजी के सुपुत्र बोले तो भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर के पार्ट 2 का ट्रेलर जो है वो लॉन्च किया जा चुका है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को आप सब देख सकते हो अगले साल यानी कि भैया 1 महीने बाद सिनेमाघरों में 23 जनवरी को यानी कि भैया साल की शुरुआत इस धमाकेदार फिल्म के साथ आप सब कर सकते हो सिनेमाघरों में। इस बात की जानकारी दी गई है कि यह फिल्म आप सभी के सिनेमाघरों में भैया रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर रिलीज हो जाएगी। तो भाई जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया कि ये बात हम सब जानते थे कि भैया इस ट्रेलर को देखते ही पब्लिक का जो जोश है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि भाई इस जोश को देखकर कुछ लोगों को लूज मोशन होने लगेगा, उनके स्थान विशेष में सूजन आ जाएगी, उनके स्थान विशेष में एक अद्भुत तरह की कहे तो भैया प्रतिक्रिया होगी जहाँ पर एक जलन होगा और उस जलन को मिटाने के लिए ये सब बवासीर का दवा खोजेंगे क्योंकि भैया इनके घुटने में बवासीर हो जाता है, पेट में हार्ट अटैक आता है और सर से भैया क्या कहें तो उल्टी होता है। तो भैया ये लोग उल्टी करना शुरू कर चुके हैं, इनके पेट में बवासीर हो चुका है, इनके पिछवाड़े लाल हो चुके हैं और ये फ़िल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर चुके हैं। तो भाई ऐसे लोगों की चलिए हम भी आपके साथ मिलकर बैंड बजाते हैं और भाई बैंड बजाने में मज़ा भी आएगा काकि काफ़ी दिनों के बाद भैया अपना शेर जागा है तो भाई इस बार शेर की दहाड़ को कम नहीं होने देना है इन नकली लोगों के आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से क्या कहूं कि भैया इंडिया का असली शेर जागेगा तो भाई गीदड़ों की फौज इस शेर का रास्ता रोकने के लिए आगे नहीं आएगी। ये बात हम सब जानते थे लेकिन भाई अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। इस फ़िल्म का ट्रेलर जैसे ही हम लोगों के सामने आया कि भैया इस फ़िल्म के ट्रेलर को देखते ही कुछ लोग एक्टिव हो गए इस फ़िल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने में। भाई कुछ तो बड़े हैं बॉलीवुड के बड़े-बड़े रिव्यूअर हैं जो कि भैया उधर ही रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और शाहरुख खान की फ़िल्मों को अच्छी बताते हैं, सलमान की फ़िल्मों को अच्छी बताते हैं। लेकिन भाई जब सनी पाजी की फ़िल्म आ रही होती है ना, तो भाई उसको बोलने लग जाते हैं यार ये लो दर्जे की फ़िल्म है यार, देखो इसका वीएफएक्स देखो। अरे जाओ पठान जवान का वीएफएक्स देखो, इसमें कोई वीएफएक्स है क्या? अरे यार सनी पाजी का रोल उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इस फ़िल्म में जितने भी बाकी के कलाकार लिए गए ना, ये सब आलू कांदा बेचने वाले कलाकार हैं। आलू ले लो, कांदा ले लो, सुबह से ना बिका है आलू, ना बिका है कांदा, आओ ले लो थोड़ा-सा ज़्यादा-ज़्यादा। मतलब कि भैया इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि भाई कुछ अगर अच्छा हो रहा है ना बॉलीवुड में, उस बॉलीवुड में जो कि भैया इधर काफ़ी दिनों से डूबी पड़ी हुई थी, कोई अच्छी फ़िल्म आ ही नहीं रही है। कुछ फ़िल्में आ रही हैं जो कि ठीक-ठाक बिज़नेस कर रही है तो भैया उनका भी रास्ता काटने के लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। धुरंधर के खिलाफ कितनी नेगेटिविटी फैली ये बात तो आप सभी ने देखा होगा। अब ये फ़िल्म अभी सिनेमाघरों में आई नहीं कि भैया उससे पहले ही भैया इस फ़िल्म के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैलाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है मेरे भाई? और ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया हम इंडियंस जो है ना भैया इमोशन के साथ जुड़ी हुई फ़िल्मों को देख लेते हैं। भैया हमें वीएफएक्स, एनिमेशन और ये सब से लेना-देना नहीं है। हमें मतलब होता है कि भाई फ़िल्म में कहानी जो है वो हमारे दिल को टच करने वाली है कि नहीं। आपने अपनी फ़िल्म का कहे तो भैया वीएफएक्स बहुत ही शानदार बना लिया, आपने एक्शन बहुत ही धमाकेदार दिखा दिया। लेकिन आपके फ़िल्म का जो मेन पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशन जो कि हम इंडियंस को कनेक्ट करता है, अगर वो है ही नहीं, तो फिर आपकी फ़िल्म को देखने जाएगा कौन? अब आपको याद ही होगा कि जब बॉर्डर का पार्ट 1 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुआ था, तो भैया उसमें कौन-सा बेहतरीन वीएफएक्स था? कौन-सा बेहतरीन एक्शन था हम कह सकते हैं भाई। उस फ़िल्म में एक्शन में भी इमोशन था। उस फ़िल्म की कहानी में भी इमोशन था। देश से जुड़ा हुआ एक ऐसा सेंटिमेंट था जिसने पब्लिक को कनेक्ट कर दिया था। उसमें जब हमारे देश के वीर जवानों की गाथा को दिखाया गया था तो भैया उसको देखकर भैया सिनेमा घर जो है भारत माता की जय की जयकार के साथ में गूंज उठा था मेरे भाई।
वो इमोशन अगर इस फ़िल्म में है, तो भाई हमें वीएफएक्स एनिमेशन से क्या लेना-देना? अरे भैया, तुम लोगों की आदत मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि भाई लॉजिक की दुकान खोलकर बैठ जाते हो उन फ़िल्मों के खिलाफ जिस जहाँ से तुम्हें समोसा खाने का पैसा नहीं मिलता है। अरे बाबू, तुम्हारी तकलीफ हम लोग समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भैया तुम्हारे मुँह पर पब्लिक इस बार कहें तो भैया लगाएगी कालिक और बताएगी देख लो 6 घंटे में 7 मिलियन व्यूज़ होने जा रहे हैं, जो कि भैया अभी लाइव दिख रहा है और ये आंकड़ा जो है वो उससे ऊपर होगा क्योंकि भैया जो करंट टाइम में चल रहा होगा ना टी सीरीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर तो मुझे लगता है कि वो 10 या 11 मिलियन होगा और अभी जो करंट हमें देखने को मिल रहा है तो वो लगभग-लगभग 7 मिलियन है। तो भाई पब्लिक का प्यार इस फ़िल्म को मिल चुका है। इस बार तुम लोग इस फ़िल्म के खिलाफ कितनी भी नेगेटिविटी फैलाओगे, पब्लिक नहीं मानने वाली है। और किसने कहा कि भाई वरुण धवन अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता है? किसने कहा कि भैया आहान सेठी इस फ़िल्म में बेहतरीन काम नहीं कर सकते हैं? अरे किसने कहा कि भैया दलजीत दोसांझ का काम जो है वो इस फ़िल्म में उतना अच्छा नहीं होगा? भाई ट्रेलर देखकर तुम लोगों ने फ़िल्म का कहे तो भैया पूरा आकलन कर लिया क्या? पूरा फ़िल्म का आकलन कर लिया। भाई इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में आने तो दो और इस फ़िल्म की कहानी उस बॉर्डर वाली कहानी नहीं है मेरे भाई। अब कुछ लोग इस बात को लेकर रिजिड हो गए हैं मतलब कि सनी पाजी का वो जो टैंक हाथ में उन्होंने लिया हुआ हाथ में वो जो रॉकेट लॉन्चर लिया है, ऐसा ही उन्होंने बॉर्डर में भी लिया था, तो उनके किरदार को रिलेट किया जा रहा है उसी फ़िल्म से कि भैया उनका किरदार इस फ़िल्म में भी वही होगा जो कि भैया उन्होंने बॉर्डर में निभाया था। तो भाई केवल एक पिक्चर को देखकर तुम लोगों ने पूरी फ़िल्म की कहानी को और उस सनी पाजी के किरदार को समझ लिया तो भाई आप लोग महान हो भाई, आप लोग महान हो। देखिए, इस फ़िल्म को लेकर मैंने आप लोगों से पहले ही ये बात बता दी थी कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो 3 फ्रंट की कहानी को लेकर आएगी यानी कि भैया 1971 में जो वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने जो हमारे देश पर अचानक अटैक किया था, तो वो एक डायरेक्शन से नहीं किया था, उसने 3 डायरेक्शन से किया था। अगर आप इतिहास के पन्नों को जाकर खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उस वक़्त 3 डायरेक्शन पे अटैक किया गया था। भाई थल पर भी हुआ था, जल पर भी हुआ था और वायु में भी हुआ था। तो भाई तीनों डायरेक्शन से जब अटैक हुआ था इंडिया पर, तो भाई उन तीनों डायरेक्शन को अगर इस फ़िल्म में एक साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बेहतरीन ऑप्शन है ना मेरे भाई कि आप 1971 के वॉर को पूरी तरह से समझ सकते हो कि भैया उस वॉर में क्या-क्या हुआ था। अब आपको याद होगा बॉर्डर का, तो भैया बॉर्डर में लोनेवाला शायद मुझे लगता है, लोनेवाला जो पोस्ट था वहाँ पर जो कर्नल पुरी सर थे, उनके साथ जो युद्ध हुआ था, उसी पोर्शन को दिखाया गया था। स्पेशली पूरी फ़िल्म की कहानी उसी पोर्शन के ऊपर आधारित थी। तो भाई बॉर्डर में आपने 1971 के वॉर का केवल एक हिस्सा देखा था। अब इस फ़िल्म में अगर बाकी सभी हिस्सों को क्लब करके एक बेहतरीन फ़िल्म लाने की कोशिश की जा रही है इस फ़िल्म के मेकरों के द्वारा, तो भाई कुछ लोगों के स्थान विशेष में इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर भैया तुम लोगों के पास में मतलब कि जलन का निवारण का कोई उपाय नहीं है, तो भाई एक काम करो यार, एक काम करो। तुम लोग बर्फ की सिल्ली पर हमेशा बैठे रहो या फिर भैया अंटार्कटिका चले जाओ, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, अपने स्थान विशेष को वहाँ पर टिका कर बैठो और वहीं से जितना एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाना है भाई अ, इंडिया के खिलाफ वो कर लो यार। बॉलीवुड में मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूँ भैया सनी पाजी ही एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो कि भी अपनी फ़िल्मों में हिंदुस्तान की बात करते हैं मेरे भाई। ये बात करने वाला जो सिलसिला था ना वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ गया था जब सनी पाजी बॉलीवुड के फ़िल्मों से दूर हो गए थे। नहीं तो भाई हमने देखा है कि हाल-फिलहाल के दिनों में कैसी-कैसी फ़िल्में बनाकर रखी गई हैं भैया देशभक्ति के नाम पर पठान टाइगर याद होगा आप लोग को। ये जो गैंग है ना भैया, इस फ़िल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाएँगे, हम सब अच्छी तरीके से जानते थे भैया, तो इनकी आवाज़ को हमें इस बार बुलंद नहीं होने देना है, हमें भैया सनी पाजी के साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर अपना ये शेर अपना असली रूप दिखा पाएगा। अब भाई कुछ लोगों को ये फ़िल्म नहीं समझ में आ रही है, तो भैया वो लोग ना देखने जाएँ इस फ़िल्म को, जो पब्लिक इस फ़िल्म को देखने के लिए तैयार बैठी है, उनका मज़ाक किरकिरा ना करें। आप लोग भी ये बात मानते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।